दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग विधान परिषद में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा कि एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा, यानी कि जो अगली प्राथमिक की शिक्षक भर्ती होगी वहां पर भी शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाएगा। राज्य सरकार परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 भारांक देने के लिए तैयार है। मंगलवार को विधान परिषद में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह जानकारी दी है। यह भी साफ कर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को सेवा के प्रति वर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया गया था। वेटेज की मदद से इन दोनों भर्तियों में लगभग 15,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने में कामयाबी मिली। मंत्री ने कहा कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वह शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सहमति दे दी है। तो अगली भर्ती जब भी आए प्राथमिक में, वहां पर शिक्षा मित्रों को भारांक देखने को मिलेगा, इन्हें एक और मौका दिया जाएगा। अब ये प्राथमिक भर्ती कब आएगी इसका अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन जब आएगी तो शिक्षा मित्रों को वेटेज देखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बेसिक शिक्षा में 1133 ST के खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी, ऐसी जानकारी दी गई है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में 1133 ST की सीटें खाली रह गई थी और इन पदों को भी अब भरा जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि भर्ती के लिए कार्मिक विभाग से राय ली जा रही है और इसके बाद जैसे ये फाइनल हो जाएगा, जो भी रिक्त पद बचे हुए 69,000 में, उन पदों पर भी भर्ती कर दी जाएगी। राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में अनुसूचित जनजाति कोटे के 1133 खाली पदों पर भी जल्दी भर्ती होने वाली है। इसके लिए कार्मिक विभाग से राय ली जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह जानकारी विधानसभा में दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 पदों पर सहायक अध्यापक के लिए आवेदन लिए गए। इनमें से अनारक्षित वर्ग में 34,519, OBC में 18,598, SC में 14,456 और ST में 245 पद भरे गए थे। तो ST कोटे के 1133 पद खाली हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक भर्ती में 1200 से अधिक संशोधन का मामला आया था। इसे मुख्यालय मंगाकर परीक्षण कराया गया। पात्रता की श्रेणी में जो भी आते हैं उन्हें नौकरी दी गई। ऐसे में कुछ ऐसे मामले न्याय विभाग से भी राय मांगी गई है। इसके पहले बसपा के लालजी वर्मा ने अनारक्षित पदों को खाली रखने का मामला उठाया था। तो यहाँ पर मंत्री ने बताया कि जो भी पद खाली हैं उन पदों पर भी हम जल्दी भर्ती कर देंगे। अगली अपडेट है दोस्तों यूपी टेट 2020 से संबंधित। आप यहाँ देख सकते हैं यूपी टेट 2020 अब जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद कराया जाएगा। तो यूपी टेट में अभी समय लगने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 अब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र में शासन के विशेष सचिव RV सिंह की ओर से कहा गया कि अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के बाद यूपी टेट कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया 18 अप्रैल को होगी। 18 अप्रैल को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी करके सब कुछ 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। 18 अप्रैल को परीक्षा है, 18 मई को इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
मई में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी यूपी टेट करने का प्रस्ताव शासन के पास तीसरी बार भेजेगा। 2 बार इससे पहले भी पीएनपी ने शासन के पास प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई थी। तो अब जो प्रस्ताव है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कराने के बाद भेजा जाएगा। तो मानकर चलिए कि जुलाई तक यूपी टेट होने के आसार हैं और उसके बाद तब जाकर कहीं प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आएगी। एक और दोस्तों अपडेट है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों का होगा समायोजन। यहाँ पर ये बात कही है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खाली पदों पर वो जल्द नियुक्ति करेंगे, जो भी पद खाली हैं उसको भरा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि जल्द ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व नगर काडर को खत्म किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। इसके बाद शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। प्रश्न प्रहर में बसपा के लालजी वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, लेकिन प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 4490 प्राथमिक विद्यालयों में 5,46,157 नामांकित छात्र छात्राओं की तुलना में 9,467 शिक्षक और 3,843 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। कार्यरत शिक्षा मित्रों के शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कराया जा रहा है। इस पर बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और नगर क्षेत्र में शिक्षकों में संतुलन नहीं है। कहीं ज़्यादा शिक्षक हैं तो कहीं शिक्षकों की भारी कमी है। तो उसी खबर को यहाँ बताया गया है कि परिषदीय शिक्षकों का समायोजन ग्रीष्म अवकाश में, और सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में एक भी परिषदीय विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है और सहायक अध्यापक की नई तबादला नियमावली जल्द जारी की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा था। फाइनली इंतज़ार अब आपका समाप्त हो गया है। 3 मार्च से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। प्रधानाध्यापक के लिए 390 पद हैं, सहायक अध्यापक के लिए 1504 पद हैं। तो कुल 1894 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ, यानी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों की परीक्षा 18 अप्रैल को करा ली जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए 1 प्रश्न पत्र और प्रधानाध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्र देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन 17 मार्च तक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और खबर लिखी गई है कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले निराश। वजह यहाँ पर अभ्यर्थी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। जो भी चुनेंगे उसके 100 प्रश्न करने होंगे। सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान विषय का ही चयन करना है। जो अभ्यर्थी गणित व विज्ञान विषय का चयन करेंगे तो उन्हें गणित और विज्ञान दोनों के 50-50 सवाल हल करने होंगे और 50 सवाल सामान्य अध्ययन के सबको हल करने होंगे। तो जीव विज्ञान के लिए अलग से पद नहीं है, ना ही जीव विज्ञान की अलग से भर्ती निकली है। तो यहाँ पर विज्ञान वाले अभ्यर्थी गणित विज्ञान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पेपर होगा सहायक अध्यापक के लिए ये 150 नंबरों का होगा। ये 2 भाग में बटा होगा। जो इसका पहला भाग होगा वो 50 प्रश्नों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे और ये भाग सबको करना अनिवार्य होगा, चाहे आप जिस भी विषय से आवेदन कर रहे हों। इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें 100 सवाल होंगे और ये आपके प्योरली सब्जेक्ट से होंगे। जो भी आप चुनेंगे सिर्फ उसी से 100 सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सामाजिक अध्ययन हो या गणित और विज्ञान हो। गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 100 सवाल पूछा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी 50 गणित और 50 विज्ञान। अलग अलग गणित और विज्ञान की भर्ती नहीं हो रही है, ये क्लियर हो चुका है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में दावेदारों की तादाद बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट के साथ सी टेट अभ्यर्थियों को भी मौका मिल रहा है। अगर आप सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2 जो जूनियर लेवल के लिए होता है, अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी के सी टेट की परीक्षा में बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा पास की है और इन अभ्यर्थियों को भी अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट उत्तीर्ण करीब 4 लाख से अधिक छात्र हैं, जबकि सी टेट के अभ्यर्थी अलग से हैं। इसी बीच 31 जनवरी के सी टेट का भी रिजल्ट जारी हो गया है और इसकी वजह से दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। साल में 2 बार सी टेट की परीक्षा होती है, तो जो भी छात्र सी टेट पास हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है।
तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, पदों की संख्या काफ़ी कम है लेकिन दावेदार बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप यहाँ पर अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। अगली अपडेट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि UPHESC से खबर है www के फेर में फंसे ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर बताया गया कि पोर्टल में www हटा कर करें आवेदन, तब जाकर आपका आवेदन हो पाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन इसके UPHESC 2021.co.in की वेबसाइट पर करना है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में काफ़ी दिक्कतें छात्रों को आ रही हैं। यहाँ पर इसके संबंध में एक अपडेट आई हुई है, आप देख सकते हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 50 विषयों के कुल 2002 पदों पर भर्ती होनी है, यानी कुल 2003 पद यहां पर आए हुए हैं। 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और इसका कारण यहां पर बताया गया है www के फेर में उनके ऑनलाइन आवेदन फंस गए हैं। अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC की ओर से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अभ्यर्थी दिए गए पोर्टल पर www हटा कर आवेदन करें तो आपका आवेदन हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन भी अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी करके कहा गया था कि अभ्यर्थी www.UPHESC2021.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन 90% से अधिक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत आयोग में दर्ज कराई तो तकनीकी टीम ने जांच कर बताया कि पोर्टल पर www लिखने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको डायरेक्ट UPHESC 2021.co.in पर क्लिक करना है, यही लिंक आपको लगाना है तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको ट्राई करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा, इस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और ये वाला लिंक काम करता है या नहीं करता है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। इसी के साथ साथ प्रचार भर्ती में अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी है। आयोग के विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्रचार के 290 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन का कार्य जारी है। इससे पहले आयोग ने 1 से 6 मार्च तक का कार्यक्रम जारी किया था। दूसरे चरण में 8 से 25 मार्च तक अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों का विवरण आयोग के पोर्टल www.UPHESConline.org पर उपलब्ध है, तो आप जाकर डिटेल्स को देख सकते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों UPPSC से लोक सेवा आयोग से 2 सीधी भर्तियों के परिणाम जारी हो गए हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले गणित विषय के 20 प्रवक्ता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 11 पदों का भी परिणाम जारी हो गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगली अपडेट है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, डॉक्टर शर्मा ने यहाँ पर बताया है। तो सदन में गूंजा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मुद्दा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि फिलहाल पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स। आज से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। साथ ही साथ थोड़ी देर में विस्तृत कार्यक्रम भी जारी हो जाएगा, विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके जो भी सवाल हैं आपके सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि एक एक विषय की योग्यता क्या है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।